हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में डाउट है वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराऊंगा। बेसिक से एकदम हाई लेवल के एग्जाम्पल लेके आया हूँ जिनको समझने के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का हम जोड़ किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे आपने पहले सीखा है, जिस प्रकार से हम पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं घटाते हैं, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना और घटाना जानते हैं तो बीजीय संख्याओं का जोड़ना और घटाना भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक नंबर एग्जांपल देखो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 3x लिखा है और एक लिखा है 7x। मुझे इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें 3 तो देखो क्या है, नंबर है जिसको अपन इंटीजर पूर्णांक कहते हैं, और x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल चर है। तो इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक बीजीय व्यंजक बन जाता है जिसमें इंटीजर भी होता है और उसमें चर भी होता है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 में 7 जोड़ना है, 3 में 7 जोड़ना है, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि 7 + 3 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंटीजर्स को जोड़ना जानते हैं तो आप इनको भी उसी प्रकार से जोड़ना है, बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 3x दे रखा है। इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 7x जोड़ेंगे। तो आपको यही करना है। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो 7 में 3 जोड़ लो तो 7 + 3, यानी इंटीजर में इंटीजर जोड़ लो तो 7 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इन दोनों पद में x था तो यहाँ पे भी क्या लगा दो, x लगा दो, यानी 3x में 7x जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10x क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया तुम्हें? ओके। आप और एग्जाम्पल समझो। जैसे जैसे आप नए नए एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिखाऊंगा तो आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, यानी आपको सारे डाउट्स हल हो जाएंगे। 2 नंबर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 2xy दे रखा है, तो मैं लिख लेता हूँ 2xy दे रखा है। इसमें मुझे क्या करना है, 5xy जोड़ना है। फिर इसमें मुझे क्या करना है, माइनस का x और y जोड़ना है, माइनस का x y जोड़ना है। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना होगा, आप उन्हीं पदों को जोड़ सकते हैं जिनके अंदर चर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, तभी आप इन दोनों को जोड़ पाए। यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy, यहाँ पे xy है, तभी आप इन तीनों पदों को जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे चर का मान अलग अलग होता तो हम उन पदों को नहीं जोड़ पाएंगे, जो मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे पहले अपन क्या करेंगे, इंटीजर्स को देखेंगे। तो इंटीजर यहाँ पे कितना, 2 है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पहले इंटीजर कितना, 2 है। इस पद में इंटीजर कितना, पूर्णांक 5 है, और प्लस फिर इस पद में इंटीजर कितना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। अब पहले क्या करोगे, आप 5 में 2 जोड़ोगे, 7, 7 में से आप एक माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे आपको 6 मिलेगा। अब तीनों पदों में एक्स वाई था तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एक्स वाई लगा देंगे। देखो बिल्कुल भी चेंज नहीं है। पूर्णांकों का योग करना जानते हो तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे 2xy था, इसमें हमने 5xy जोड़ा और -xy किया, तो यहाँ से हमें आंसर कितना मिल गया, 6xy मिल गया। आ गया ना सबको समझ में? अगला एग्जाम्पल समझो। देखो अगला एग्जाम्पल में हमें 3 पद दे रखे हैं। पहला दे रखा है x² - a², फिर माइनस का 5x² + 2a² माइनस का 4x² + 4a²। मैंने अभी क्या बताया कि एक जैसे पद होंगे उन्हीं को आप जोड़ पाएंगे, यानी वेरिएबल क्या होने चाहिए, चर क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। देखो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे पहला पद मुझे दे रखा है x² माइनस दे रखा है a²। दूसरा क्या दे रखा है, अब देखो इसमें x² का जो पद है ना वो x² के नीचे लिखूंगा, यहाँ पे 5x² आ जाएगा। फिर प्लस में कितना आ जाएगा, 2a² आ जाएगा, 2a² आ जाएगा। आपको इसी प्रकार से करना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे x² का पद यहाँ लिखेंगे तो माइनस का 4x² आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 4a² आ जाएगा। अब हमें इनको जोड़ना है, कैसे? देखो सबसे पहले आप इंटीजर्स को जोड़ लो, पूर्णांक को जोड़ लो। यहाँ x² के साथ गुना में कुछ नहीं दिखेगा तो आपको क्या लेना है, 1 लेना है। अब जोड़ो, यहाँ पे प्लस का 1 है, माइनस का 5 है और माइनस का 4 है। बताओ कितना आएगा, प्लस का 1 दे रखा है, माइनस का 5 दे रखा है और माइनस का 4 दे रखा है। देखो यहाँ +1 को आप ऐसा कैसा रहने दो, ये दोनों माइनस के, -5 और -4, माइनस का कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब एक प्लस एक माइनस तो घटाओगे तो 9 में से एक घटा दोगे तो 8 बचेगा, और 8 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका, माइनस का। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। उसके साथ चर क्या है, x की घात 2। आपको ऐसा कैसा लगाना है, इंटीजर्स को सिंपल करने के बाद आपको चर तो ऐसा कैसा लगाना, उसमें कोई चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, ये -1 था, फिर प्लस में कितना है, 2 है, और फिर प्लस में कितना है, 4 है। तो 4 में आप 2 जोड़ोगे, 6 आएगा, 6 में से आप एक माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, और उसके साथ क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। तो जब हम इन तीनों पदों को जोड़ते हैं तो आंसर कितना आएगा, -8x², और प्लस में क्या आ जाएगा, 5a² आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको थोड़ा सा रिपीट करके देख लो। मैं इसी पे बेस्ड अगला एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, उसको आप समझो।
बहुत नए नए एग्जाम्पल अपन सीखेंगे, कोई डाउट नहीं बचेगा, बस आप तो समझते रहो। अगला जो 5 नंबर एग्जाम्पल है उसमें क्या पद है, x माइनस 3y माइनस 2z। तो ये एक हमारे पास बीजीय व्यंजक है। इसमें क्या करना है, 5x प्लस 7y माइनस जेड को क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, अभी मैंने क्या बताया, समान पद में समान पद को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं इस पहले पद को ऐसा कैसे लिख लेता हूँ, x माइनस क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा, फिर माइनस में क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा। दूसरा पद क्या है, उसके जस्ट नीचे लिखना है समान पद को समान पद के नीचे। तो x का पद था और यहाँ पे x का पद है, तो इसी के जस्ट नीचे लिखा जाएगा, यहाँ पे 5x आ जाएगा। फिर प्लस का क्या आ जाएगा, 7y आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा। इनको हमें जोड़ना है, जोड़ लो। देखो बहुत आसान है। यहाँ पे आपको x के साथ, देखो किसी भी चर के साथ गुना में अगर कोई अंक नहीं दे रखा होता तो वहाँ पे 1 होता है। जैसे इसके साथ कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे 1 लोगे, और इस वेरिएबल z के साथ भी कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी क्या 1 है। अब कर लो सिंपल, देखो ये प्लस का 5 है और प्लस का 1 है, तो 5 पे 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे चर क्या है, दोनों के साथ x, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 7 है, प्लस के 7 में से 3 घटा दो, यही तो तरीका होता है। यहाँ पे माइनस का 3 है और फिर प्लस का 7 है, तो आप प्लस के 7 में से 3 घटाओगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का 4 लिखना है। इन दोनों पदों में y था तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, y लिख दोगे। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस का 2 है, फिर माइनस का 1 है, तो दोनों माइनस माइनस क्या बनाएंगे, प्लस। तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इनमें से जो बड़ा पद है वो 2 है, 2 भी किसका, माइनस का, तो यहाँ पे 3 भी किसका आएगा, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। और दोनों पदों में z है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो जो भी हमें बीजीय व्यंजक दे रखे थे और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6x से प्लस में 4y और माइनस का क्या आ जाएगा, 3z आ जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट और हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल समझते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल मैंने और थोड़ा सा बड़ा किया है, इसमें मैंने 3 पद के 3 मैंने बीजीय व्यंजक लिए हैं। इनको हम कैसे जोड़ेंगे समझिए। पहला जो पद दे रखा है, जो पहला बीजीय व्यंजक दे रखा है उसको मैं ऐसा कैसा लिख लेता हूँ, 8a माइनस का 6ab और प्लस में क्या आ जाएगा, 5b आ जाएगा। देखो इनके अंदर है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, इसलिए मैंने एक एक टॉपिक, बेसिक मैथ्स का मैं एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ साथ चल के इनको सीख लोगे ना तो आपकी बेसिक मैथ्स है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये मैंने पहला बीजीय व्यंजक लिख लिया। अब दूसरा भी मुझे इसके नीचे लिखना है, लेकिन मैं समान पद के नीचे समान पद लिखूंगा। यहाँ पे कौन से चर का पद है, ए का, तो ए के नीचे वाला ए आएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 6a आ जाएगा। फिर ए बी पद है तो ए बी देखो, तो माइनस का क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। फिर बी वाला पद है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 8b आ जाएगा। ओके, अब तीसरे व्यंजक पे चलो, तो ए का पद कितना है, माइनस का 4a है। फिर क्या है, प्लस का 2ab है, प्लस का 2ab है, और फिर कितना, प्लस का 3b है, प्लस का 3b है। मुझे इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि जिन भी वेरिएबल्स के आगे अगर कोई इंटीजर नहीं दे रखा तो वो देख लो। देखो ab है तो इसके आगे कुछ नहीं दे रखा तो 1 आएगा। और क्या है, और तो कोई ऐसा पद नहीं बचा। अब जोड़ लो, देखो ए के साथ यहाँ पे इंटीजर कितना है, 8 है, तो प्लस का 8 है, तो यहाँ पे प्लस का 8 है, मैं साइड में लिख के आपको आराम से समझा देता हूँ। फिर यहाँ पे कितना, माइनस का 6 है, फिर यहाँ पे कितना, माइनस का 4 है। करो इसको सिंपल, बताओ इन इंटीजर्स को जोड़ने पे क्या आएगा, हल करने पे क्या आएगा। 8 में से आपको क्या करना है, 6 घटाना है तो 2 बचेगा, फिर 2 में से क्या करना है, 4 घटाना है। बताओ, ये प्लस का 2 है तो प्लस और माइनस माइनस बनेगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, और 4 माइनस का है तो बचेगा किसका, माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये तीनों पदों में था तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। जब तुम 8a माइनस के 6 और माइनस के 4 को सरल करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब देखो सभी को ना इंटीजर्स का जोड़ तो आना चाहिए, जोड़ घटाव आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो आप बीजीय व्यंजकों का भी जोड़ घटाव करना कैसे सीखेंगे। तो उसके ऊपर भी मैंने एक पिछला वीडियो डिस्कस किया है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सबसे पहले पूर्णांक संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं उस वीडियो को सीख लो। अगर आप उस वीडियो को सीखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिन भी स्टूडेंट को डाउट है पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और घटाव में, वही उस वीडियो को देखे, बाकी तो उसको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का 6ab दे रखा है तो मैं पहले इंटीजर्स को देखूंगा। माइनस का 6 दे रखा है, फिर क्या दे रखा, माइनस का 1 दे रखा है, फिर क्या दे रखा, प्लस का 2 दे रखा है। कर लेता हूँ सिंपल, देखो जब -6 में -1 जोड़ूंगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। फिर प्लस में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, 7 में से 2 माइनस करूंगा तो 5 बचेगा, 7 माइनस का तो 5 किसका बचेगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या बचा, इंटीजर में तो माइनस का 5 बचा। तीनों पदों में ए बी था तो मुझे ए बी तो लिखना ही होगा यहाँ पे, तो माइनस का 5 ए बी आ जाएगा। एक लास्ट टाइम मैं उसको और सिंपल करूँ, देखो यहाँ पे कितना है, प्लस का 5 है, तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस का 5 है। फिर कितना आया इंटीजर, -8 आया।
फिर कितना आया, प्लस का 3 आया। अब देखो आप इन दोनों प्लस वाले इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो 5 प्लस 3 8 किसका आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। उसमें से आपको क्या करना है, माइनस का 8 करना है। तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो इंटीजर में 0 बचा और इस इंटीजर में 0 के साथ आप चर क्या लिखोगे, b लिखोगे। तो जब आप किसी चर को 0 से गुना कर दोगे यानी उसके साथ 0 इंटीजर आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो आप इन तीनों बीजीय व्यंजकों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2a और माइनस का क्या आ जाएगा, 5a भी आ जाएगा। ये तीनों बीजीय व्यंजकों का क्या आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा। आ गया ना सबको समझ में। एक लास्ट और अपन इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो ये जो एग्जांपल है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें तो मैंने बहुत सारे बीजीय व्यंजक लिए और इनको हम कैसे जोड़ेंगे समझो। अगर आप इसको समझ गए तो आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। देखो पहला व्यंजक क्या दे रखा है, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x की घात 3 दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो 2 प्लस में क्या आया, x आया। फिर माइनस में क्या आया, x की घात 2 आया। फिर प्लस में 6x की घात कितना आ गया, 3 आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो अगला बीजीय व्यंजक है उसका जो सम्मान पद है वो यहाँ पे उसके नीचे लिखना है। देखो अकेला इंटीजर कितना, माइनस का 6। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा माइनस का 6, इसके नीचे आ जाएगा। फिर x का पद है ये रहा, माइनस का 2x, तो ये इसी के नीचे आएगा। x के पद के नीचे माइनस का 2x आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का पद है तो वो इसके नीचे आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे x की घात 2 आ जाएगा। फिर x की घात 3 का पद भी है तो माइनस का 3 और x की घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दूसरा व्यंजक हमने लिख दिया। अब तीसरा व्यंजक देखो, इसमें 2 प्लस एक्स की घात 2 ही दे रखा है, 2 ही पद है। तो इंटीजर वाला तो यहाँ लिख दूंगा, प्लस का 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब x की घात 2 का पद है तो ये क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर के पद के नीचे। तो प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं है आप किसी भी पद के नीचे लिख दोगे, गलत हो जाएगा। चौथा बीजीय व्यंजक देखो, इसमें इंटीजर 3 दे रखा तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। फिर x की घात 3। अब देखो माइनस एक्स की घात 3 का पद है तो कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस एक्स की घात 3 लिखोगे। फिर यहाँ पे x का पद दे रखा है वो प्लस का 4, वो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। क्योंकि x का पद देखो इस रो में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। फिर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का पद है तो वो कहाँ आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन को इन सबको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे करोगे, पहले अपन इंटीजर्स को देखते हैं। यहाँ पे प्लस का 2 दे रखा है, माइनस का 6 दे रखा है, प्लस का 2 दे रखा है और प्लस का 3 दे रखा है। तो हम इन्हीं को सरल कर लेते हैं। तो प्लस का 2 माइनस का 6 प्लस का 2 और प्लस का 3 कर लो सिंपल। आप पहले प्लस वालों को जोड़ लो। देखो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 7। तो 7 में से आप 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। आगे ना सबको समझ में। आगे देखो यहाँ पे x के साथ आपको कुछ भी इंटीजर नहीं दिख रहा तो मैंने अभी क्या बताया था, आपको 1 ले लेना है। अगर किसी चर के साथ आपको कोई इंटीजर नहीं दिख रहा, पूर्णांक नहीं दिख रहा, तो हमेशा आप क्या लोगे, 1 लोगे। तो यहाँ पे प्लस का 1 दिखा, प्लस का 1। फिर अगले पद में क्या दिखा, माइनस का 2। फिर अगले पद में क्या दिखा, प्लस का 4, प्लस का 4 दिखा। तो पहले आप प्लस वालों को जोड़ लो। देखो यहाँ पे प्लस का 4 और प्लस का 1 है तो प्लस का 4 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 5। और 5 में से आपको 2 माइनस कर देना तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो प्लस का 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, प्लस का 3 बच जाएगा। और इसके साथ आपको चर क्या लेना है, एक्स लेना है। इसके साथ आपको चर क्या लेना है, एक्स लेना है। समझ में आ गया दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप देखो, यहाँ इस एक्स स्क्वायर के साथ आपको इंटीजर कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। यहाँ पे भी आप इंटीजर क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। और बाकी तो आपको इंटीजर पता है ही। तो यहाँ पे कितना आया, -1 आया। यहाँ पे इंटीजर कितना, प्लस का 4 है। यहाँ पे इंटीजर कितना, प्लस का 1 है। पहले आप इंटीजर्स को देखोगे तो आसानी से बना लोगे। यहाँ पे इंटीजर कितना, माइनस का 2 है। अब कर लो इनको सिंपल। देखो ये प्लस का 1 माइनस का 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 0 आ जाएगा। और इस प्लस के 4 में से आप 2 घटा दोगे तो प्लस का कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। प्लस के 4 में से आप माइनस का 2 करोगे तो प्लस का 2 बचाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 2। और पद क्या है, चर का एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप एक्स की घात 3 वाले पद को सिंपल कर लो। देखो आपको इस एक्स की घात 3 के साथ इंटीजर नहीं दिख रहा तो आप क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। अब कर लो सरल। यहाँ पे प्लस का कितना, 6 है। यहाँ पे इंटीजर में कितना, -3 है। और यहाँ पे इंटीजर में कितना, -1 है। कर लो इसको सरल। आप 6 में से 3 माइनस करोगे, 3 बचेगा। 3 में से आप 1 माइनस